उस लड़की को सैल्यूट है मेरी तरफ से कि उसने इतना अकेले होकर इतना हिम्मत दिखाया है। इतने लोग में लड़का लोग थे लेकिन वो उसने अकेले में नारा लगाया, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगवाया। प्राउड है उस लड़की को, उसकी हिम्मत पर हम बहुत ज़्यादा हम लोग को हिम्मत मिली है उसको देखकर। आज देश को आज़ाद हुए हुए इतना साल हो चुका है, लेकिन फिर हमारी आज़ादी को क्यों छीना जा रहा है? हम हिजाब लगाएंगे, हम लगाते हैं और थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हिजाब हमारा हक है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिजाब किसी तरीके की भी परेशानी, मतलब एजुकेशन में परेशानी नहीं डाल सकता है। वो जो हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और ये एक्ट नंबर 25 में ये जब कह दिया गया कि अपने हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद जो हुआ उसकी वजह से कर्नाटक गवर्नमेंट ने 3 दिनों के लिए सभी कॉलेज और स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया। और कल देर शाम एक और नज़ारा सोशल मीडिया पर देखने को मिला और ये नेशनल इशू बन गया कि जब एक लड़की अपने क्लासरूम में जा रही थी तो उसे उसी कॉलेज के उनके दोस्तों ने ही, छात्रों ने ही उनके सामने जय श्री राम का नारा लगाया और फिर उसने उस नारे का काउंटर करते हुए अल्लाह अकबर से जवाब दिया। और जिसके बाद ये विवाद और तूल पकड़ता चला गया और हिजाब को लेकर के कई सारे विवादित बयान हर तरह की पार्टी के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से आते गए हैं। इस वक्त हम पटना विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में मौजूद हैं और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ने आती हैं यहाँ कैसा माहौल है और हिजाब इनके लिए क्या मायने रखता है, क्या ये ज़रूरी समझती हैं पहनना या इनकी मर्ज़ी पर है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन इन्हें इस बात को मजबूर नहीं करता कि आप किस ड्रेस में आएंगी। क्या लगता है आपको ये जो विवाद बढ़ा है हिजाब का, उससे परेशानी हुई है? यहाँ तो परेशानी नहीं हुई है, लेकिन जैसे कि मैंने वहाँ देखा कर्नाटक का सोशल मीडिया पर उस लड़की का वायरल हो गया है, वो बहुत गलत हुआ है। वैसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे कल्चर में है, नकाब पहनना, हिजाब लगाना, ये हमारे कल्चर में है, हमारे इस्लाम में है। इसे पहनने या ना पहनने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई लड़की अगर पहन रही है, पहन कर कहीं भी आ जा रही है, तो इस पर रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कल्चर में है। क्या लगता है आपको, लड़कियों का हौसला बढ़ा है नकाब को लेकर के? कल जो वो सोशल मीडिया पे वीडियो आया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म के अकॉर्डिंग है तो ये इस पे कोई पाबंदी तो लगा नहीं सकता। तो अपनी अपनी मर्ज़ी है, हर किसी को अपने हिसाब से जीने का हक है। अगर मैं नकाब लगा रही हूँ तो सामने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और खुश हूँ, अच्छा लगा, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना धर्म है, धर्म के अकॉर्डिंग तो हर कोई रहता है ना। और आप बताइए, क्या लगता है आपको, हिजाब शिक्षा में किसी तरह की परेशानी डाल सकता है या अपनी मर्ज़ी के ऊपर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिजाब किसी तरीके की भी परेशानी, मतलब एजुकेशन में परेशानी नहीं डाल सकता है। वो जो हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और ये एक्ट नंबर 25 में ये जब कह दिया गया कि अपने हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? जी, आप क्या मानती हैं, आप क्या मानती हैं इसको? इसको सही मानते हैं कि सबका अपना अपना चॉइस है और सभी को अपने अपने तरीके से जीना चाहिए। जैसा इस्लाम में कहा गया है कि लड़कियों को पर्दों में रहना चाहिए, तो वो तो मतलब कि अपने हिसाब से जिसको मन कर रहा है रहता है, जिसको नहीं मन करता है, जिसमें जिसको कंफर्ट महसूस होता है वो कपड़ा पहनता है। और ये स्टडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होता। क्या लगता है कि जिस तरह से शैक्षणिक संस्थान हैं, क्लास में इस तरह का माहौल होना चाहिए कि आपस के ही बच्चे, जिनके टिफ़िन में हम खाना खाते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वही हमारे सामने खड़ा हो जाए और धर्म की आड़ में इस तरह की बातें, जो एक तालीमी इदारा, शिक्षण संस्थान होता है, उसमें ऐसा होना चाहिए? इससे तकलीफ़ होती है आपको? जी बिल्कुल तकलीफ़ होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि क्योंकि हिंदुस्तान सभी मज़हब रहते हैं हिंदुस्तान में, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सब अपनी अपनी कंफर्ट के हिसाब से पहनते हैं और रहते हैं और पढ़ते हैं। तो साफ तौर पे बच्चियों का ये कहना है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है और पढ़ने लिखने में ये पर्दा किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं पैदा कर सकती है। आप क्या मानती हैं? जी बिल्कुल नहीं, पर्दा हमारा तहज़ीब है हमारी, और हम लोग इसे अपनी खुशी से कैरी करते हैं। ये हमारा राइट है। सबसे पहली बात, हमारा ये राइट है कि हम लोग जैसा भी चाहे वो हम पर्दा कर सकते हैं। बहुत सारी नन मुस्लिम हैं जो हम पर्दा नहीं करती हैं, ये चॉइस है हमारी, ये हमारे रुकावट नहीं है। आप बताइए। जी पर्दा तो सभी, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। पर्दा तो हमारा इस्लाम से भी है, इसलिए पढ़ाई लिखाई में तो हम तो मानते हैं कि ऐसा कोई ये नहीं है कि पर्दा जो है वो रुकावट है। आप क्या मानती हैं, जो हिजाब पर विवाद हुआ उस पर आपकी क्या राय है? जी, आज देश को आज़ाद हुए हुए इतना साल हो चुका है, लेकिन फिर हमारी आज़ादी को क्यों छीना जा रहा है?
हम हिजाब लगाएंगे, हम लगाते हैं और थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हिजाब हमारा हक़ है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। और जो कर्नाटका में जो लड़की के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। अगर हम लोग उस जगह पे होते तो फिर बताते कि कैसे जवाब दिया जाता है इसका। जो उन लोगों ने किया बहुत गलत किया और इस पर हम लोग विवाद करते हैं। और हिजाब हमारे इस्लाम से हमको दिया गया है, हम इसे इस्लाम के से भी लगाते हैं और हमारी खुद की प्रोटेक्शन भी है, हम इसे लगाएंगे, हमेशा लगाएंगे। नहीं, जिस तरह से उस लड़की ने जवाब दिया उसको लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन आप उसको दूसरे नज़रिए से देखिए कि एक तरह से ये नफ़रत बोने का काम हो रहा है। तालीमी इदारों में, शिक्षण संस्थान में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा माहौल नहीं था। नहीं, इल्म में ये सब तो होना नहीं चाहिए। हम जहाँ भी इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सब इक्वलिटी होता है, सब इक्वल हैं, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हम एक साथ खाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो फिर हम ये ड्रेसेस में क्यों ये करते हैं, विवाद क्यों करते हैं कि आप हिजाब नहीं लगा सकती, आप फेस कवर नहीं कर सकती, ये सब क्यों है। यहाँ भी कॉलेज में होता है कि मतलब जेडी वुमेंस कॉलेज में एक बार हुआ था कि आप मतलब हिजाब नहीं लगा सकती, फेस कवर नहीं कर सकती, तो हम क्यों नहीं करें फेस कवर, ये हमारा हक है, हम करेंगे और कोई हमें इससे रोक नहीं सकता है कि हम नहीं करें इस चीज़ पर। आप बताइए। मैं सहमत हूँ इसकी बात से पूरी तरह से। ये हमारा हक है, हम बिल्कुल लगाएंगे नकाब। और वो उस लड़की को सैल्यूट है मेरी तरफ से कि उसने इतना अकेले होकर इतना हिम्मत दिखाया है। इतने लोग में लड़का लोग थे लेकिन वो उसने अकेले में नारा लगाया, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगवाया। प्राउड है उस लड़की को, उसकी हिम्मत पर हम बहुत ज़्यादा हम लोग को हिम्मत मिली है उसको देखकर कि वो अकेले लड़की ने इतना अच्छा हिम्मत दिखाते हुए वो लड़की आगे बढ़ी है। सैल्यूट है उस लड़की को। तो साफ तौर पे आपने पटना यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग की बच्चियों को सुना। उनका ये मानना है कि शिक्षा जो है उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसी तरह पहनावे में भी और खान पान में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो इस वक्त कर्नाटक का माहौल है वो निराशाजनक है, इस पर लगाम लगानी चाहिए और जो माहौल होता है आपस में सद्भाव भाईचारे का वो बाकी रहना चाहिए। आप बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।